हीलियम 3, छोटा एटम, बड़ा पोटेंशियल। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी फ्यूचर एनर्जी नीड्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हीलियम 3 एक स्पेशल टाइप का हीलियम है। ये आइसोटोप बहुत ही यूनिक है और इसके प्रॉपर्टीज इसे बहुत वैल्यूएबल बनाते हैं। ये अर्थ पे बहुत रेयर है, लेकिन मून पे ये बहुत ज्यादा है। मून की सरफेस पे हीलियम 3 की अबंडेंस इसे माइनिंग के लिए आइडियल बनाती है, लेकिन मून पे ये बहुत ज्यादा है। क्या चीज हीलियम 3 को इतना स्पेशल बनाती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन में रेवोल्यूशन लाने का पोटेंशियल है। हीलियम 3 से हम एक ऐसी एनर्जी सोर्स बना सकते हैं जो सस्टेनेबल और एफिशिएंट हो। इमेजिन करो, एक ऐसी दुनिया जो क्लीन, सेफ और ऑलमोस्ट लिमिटलेस एनर्जी से चलती है। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये हमारी फ्यूचर हो सकती है। ये है हीलियम 3 का प्रॉमिस। ये प्रॉमिस है एक बेटर और ब्राइटर फ्यूचर का। हीलियम 3 एक लाइट और नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये इसे और भी ज्यादा अपीलिंग बनाता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन नाम के प्रोसेस के लिए परफेक्ट है। फ्यूजन एनर्जी के लिए हीलियम 3 एक आइडियल फ्यूल है। ये वही प्रोसेस है जो सन को पावर देता है। सन की तरह हम भी हीलियम 3 से इमेंस एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। फ्यूजन में लाइट एटम्स कंबाइन होकर हेवियर एटम्स बनाते हैं और ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी बहुत पावरफुल और एफिशिएंट होती है। इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी सिटीज और इंडस्ट्रीज को पावर दे सकती है और एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जा सकती है। फ्यूजन की पावर, ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारी एनर्जी नीड्स को पूरी तरह से बदल सकती है। कैसे हीलियम 3 फ्यूचर को फ्यूल दे सकता है? ये रेयर आइसोटोप चांद की सतह पर पाया जाता है और इसे कलेक्ट करना एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हो सकता है। हीलियम 3 वाले फ्यूजन रिएक्शंस बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। ये रिएक्शंस बहुत कम फ्यूल में भी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फिशन से ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, जो आज के न्यूक्लियर प्लांट्स को पावर देता है। लेकिन हीलियम 3 फ्यूजन रिएक्टर्स में सेफ्टी रिस्क्स भी कम होते हैं। फिशन से अलग फ्यूजन बहुत कम रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ये वेस्ट मैनेजमेंट को भी आसान बनाता है। ये इसे एनर्जी का बहुत ज्यादा क्लीनर और सेफर सोर्स बनाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड के साथ मिलकर ये एक सस्टेनेबल एनर्जी मिक्स बना सकता है। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां पावर प्लांट्स इस पावरफुल लेकिन क्लीन एनर्जी से चलते हैं। ये सिटीज को पोल्यूशन फ्री और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बना सकता है। फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, साथ ही एनवायरनमेंट पे उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी। ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस कर सकता है। हीलियम 3 फ्यूजन इंसानों के लिए सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की हो सकता है। ये हमें एक ऐसा फ्यूचर दे सकता है जहां एनर्जी अबंडेंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। अ लूनर गोल्ड रश। मून पे हीलियम 3 ढूंढना। Imagine a future where the moon becomes the center of a new space race, not for territory, but for resources. Moon शायद एक barren wasteland लग सकता है। Its desolate appearance hides a treasure trove beneath its surface. लेकिन इसमें एक valuable resource है, helium 3. This isotope could revolutionize energy production on Earth. करोड़ों सालों में सोलर विंड ने लूनर सरफेस पे बहुत ज्यादा मात्रा में हीलियम 3 डिपॉजिट किया है। These particles have been accumulating for billions of years. ये मून को इस प्रेशियस आइसोटोप के लिए एक पोटेंशियल गोल्ड माइन बनाता है। The potential for mining helium 3 could spark a new era of space exploration. अर्थ पे रेयर होने के बावजूद हीलियम 3 मून पे सरप्राइजिंगली abundant है। Scientists are excited about the possibilities this opens up. एस्टिमेट्स बताते हैं कि मून पे इतना लूनर हीलियम 3 है जो हजारों सालों तक अर्थ को पावर दे सकता है। This could lead to cleaner and more efficient energy sources. ये मून को एनर्जी के फ्यूचर के लिए एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन बनाता है। Establishing lunar bases for helium 3 extraction could be the next giant leap for mankind. Section 4. Mining the moon.
हम हीलियम 3 कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं? मून से हीलियम 3 हार्वेस्ट करना चैलेंजिंग होगा, लेकिन अचीवेबल फीट है। इसमें लूनर सॉइल की माइनिंग और फिर हीलियम 3 एक्सट्रैक्ट करना शामिल होगा। इसके लिए एडवांस्ड रोबोटिक्स और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। इमेजिन करो, रोबोटिक माइनर्स लूनर सॉइल को स्कूप कर रहे हैं और उसे हीट कर रहे हैं ताकि हीलियम 3 रिलीज हो। फिर इस वैल्यूएबल गैस को कलेक्ट किया जाएगा, प्रोसेस्ड किया जाएगा और फ्यूजन पावर प्लांट्स में यूज के लिए अर्थ वापस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सेक्शन 5, आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। हीलियम 3 को ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से कंपेयर करना। फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले हीलियम 3 बहुत ज्यादा क्लीन है। फॉसिल फ्यूल्स जलाने से एटमॉस्फेयर में हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती हैं। हीलियम 3 फ्यूजन ऐसी कोई एमिशन प्रोड्यूस नहीं करता। न्यूक्लियर फिशन हालांकि एक पावरफुल एनर्जी सोर्स है, लेकिन रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए रिस्क पैदा करता है। दूसरी तरफ हीलियम 3 फ्यूजन मिनिमल वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जो इसे बहुत ज्यादा सेफर ऑल्टरनेटिव बनाता है। सेक्शन 6, अ क्लीनर, ग्रीनर फ्यूचर। हीलियम 3 के एडवांटेजेस। हीलियम 3 के एडवांटेजेस इसकी क्लीनलीनेस से कहीं ज्यादा हैं। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी है। थोड़े से हीलियम 3 से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। इसका मतलब है कि हमें अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए बहुत कम फ्यूल की जरूरत होगी। इसके अलावा हीलियम 3 एक रेडिली अवेलेबल रिसोर्स है, खासकर मून पे। इस लूनर रिजर्व का यूज करके हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सिक्योर कर सकते हैं। सेक्शन 7, चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज। हीलियम 3 फ्यूचर के रोड ब्लॉक्स। अपने इमेंस पोटेंशियल के बावजूद हीलियम 3 एनर्जी को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एफिशिएंट हीलियम 3 फ्यूजन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है। इसके लिए प्लाज्मा फिजिक्स और मटेरियल साइंस जैसे एरियाज में एडवांसमेंट्स की जरूरत है। मून से हीलियम 3 की माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ा काम होगा। इसके लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। हीलियम 3 पावर्ड फ्यूचर के ड्रीम को पूरा करने के लिए इन ऑब्स्टिकल्स को पार करना बहुत जरूरी होगा।